नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 5 पढ़ने जाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो उसके कुछ फैक्ट से स्टार्ट करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमालय के ऊपर। मैं बता दूं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक टॉपिक 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ माउंटेन रीजन, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है चलिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमें पढ़ना है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद लोअर हिमालय। लोअर हिमालय को हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और 4 नंबर में पढ़ना है हमें शिवालिक, आउटर सब आउटर हिमालय। इसके साथ साथ इस पर अवस्थित जितने भी रेंजेस हैं, रेंज लाइक मैं आपको बता दूं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारे के सारे रेंज पढ़ेंगे हम लोग। फिर पंजाल वगैरह और भी बहुत सारे रेंजेस हैं, तो उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ये रहेगा हमारा आज के टॉपिक का मेन मुद्दा। क्या क्या पढ़ना है फिर से मैं बता दूं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय और शिवालिक या फिर आउटर सब हिमालय। उसके साथ साथ उस पर अवस्थित कुछ रेंजेस हैं, कुछ छोटे छोटे पीक्स हैं, उस पर अध्ययन करेंगे। और हिमालय का कुछ डिवीज़न भी है, उसको भी अध्ययन करेंगे। यानी फुल हिमालय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम फैक्ट क्या है। सबसे पहला फैक्ट जो है, इंटायर माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय शोज यंग टोपोग्राफी। देखिए यंग टोपोग्राफी कहने का मतलब है जो हिमालय पर्वत है वो सबसे बाद में बनकर तैयार हुआ था। विश्व में जितने भी पर्वत श्रेणियाँ बनी हैं उनमें से हिमालय जो है सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत है, इसलिए इसे यंग टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय को मैं यहाँ पर बता दूँ, फोल्ड माउंटेन
भी कहा जाता है, न्यू फोल्ड माउंटेन, इसलिए इसे यंग टोपोग्राफी कहा गया है। फैक्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक्सट्रीमली हाई पीक, डीप वैली एंड द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर रिलेटेड टू हिमालयन माउंटेन रीजन। देखिए हाई पीक, सबसे ज़्यादा जो पीक है सबसे हाईएस्ट पर, वो कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय में है, जो माउंट एवरेस्ट है, 8,848.6 मीटर है। डीप वैली, गहरा वैली भी वहीं पर है। फास्ट फ्लोइंग रिवर, बहुत सारे रिवर्स जो वहाँ से निकलते हैं हिमालय पर्वत से, उसकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी खड़ी ढाल होती है, ठीक है, तो नदी भी काफ़ी तीव्र गति से निकलती है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर फास्ट फ्लोइंग रिवर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट में देखिए क्या बोल रहा है, आर्टिशियन वेल आर फाउंड, कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कुआं भी कहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है, इन द तेरई रीजन ऑफ हिमालय। अब तेरई रीजन क्या है उसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि तेरई रीजन है क्या। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तेरई रीजन किसे कहा जाता है। मैप से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए आज हम लोग समझेंगे तेरई। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिमालय है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। उसके बाद हिमालय के बाद भाबर बोलकर एक जगह आता है, ठीक है। ये भाबर में मैक्सिमम क्या होता है, जो नदी हिमालय पर्वत से बहकर अपने साथ अवसाद सेडिमेंट्स को लाती है, वो यहाँ पर क्या करती है, जमा करती है। तो ये सेडिमेंट्स है जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भाबर क्षेत्र में लाकर बिछा देती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तेरई रीजन, जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये है तेरई रीजन। यही रीजन में कुआं जो है खोदकर बनाया जाता है, वही यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या बोला है, इन द तेरई रीजन ऑफ हिमालयस, हिमालय के तेरई रीजन में क्या है, आर्टिशियंस वेल जो है पाए जाते हैं, ये वाले क्षेत्र में कुआं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ अवसादी होते हैं और कुछ मिट्टी पाए जाते हैं, सॉइल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आराम से जो है खुदाई कर कर यहाँ पर कुआं का निर्माण किया जा सकता है। समझ में आया। इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ फैक्ट है, वो देख लीजिए। तेरई रीजन के बाद में ये वाला भाग देखिए भांगर, और ये वाला भाग है खादर, यानी कि तेरई के ठीक बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग बांगर कहलाता है, क्योंकि ये नदी से थोड़ा सा दूरी पर अवस्थित होता है। और खादर वाला भाग जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदी से क्या होता है, काफ़ी पास में होता है, ये वाला भाग येलो कलर में जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग। तो खादर वाला जो भाग होता है ज़मीन, वो काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हिमालय से जो नदियाँ बहकर आती है और अपने साथ जितने भी मिनरल्स को लाती है वो इस वाले क्षेत्र पर बिछा देती है, खादर वाले क्षेत्र पर, और यहाँ पर मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी भी काफ़ी यहाँ पर उपजाऊ होती है, ताकि यहाँ पर कृषि आसानी से किया जा सके। खादर के बाद वाला जो ज़मीन है उसे बांगर कहा जाता है, और ये उतना उपजाऊ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू खादर, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होता है वो होता है खादर वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और बांगर जो है उतना उपजाऊ नहीं होता है खादर की तुलना में, लेकिन हाँ भांगर भी उपजाऊ है, ये याद रखिएगा, भांगर भी उपजाऊ है, लेकिन खादर जितना उपजाऊ नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया कि खादर क्यों उपजाऊ है, क्योंकि हिमालय द्वारा लाई गई जितने भी मिनरल्स हैं वो खादर वाले क्षेत्र में बिछा दिए जाते हैं, और वहाँ पर जो है कृषि करने योग्य भूमि बनकर तैयार हो जाती है। तो आशा करूँगा भाबर, तेरई, बांगर और खादर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तेरई के साथ साथ मैंने और भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको यहाँ पर दिया है। अब चलिए मूव करते हैं अगले फैक्ट में। अगला फैक्ट हमारा क्या है उसे हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग जो है हिमालय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हिमालय में सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। ये फैक्ट देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के बनने से पहले ट्रांस हिमालय बनकर तैयार हो गया था। ये आपको याद रखना है, इसलिए ये ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय है। फैक्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है? कैलाश माउंटेन लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। ट्रांस हिमालयन माउंटेन के वेस्टर्न वाले भाग में कैलाश माउंटेन पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करे एग्जाम में कैलाश माउंटेन कौन से हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके अलावा अदर नेम क्या है? तिब्बत हिमालय। याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है क्योंकि ये तिब्बत वाले क्षेत्र में है। आइए मैं मैप के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि कैसे जो है इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का कुछ भाग यहाँ पर भी है। ये पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। पामीर का पठार भी यहाँ पर है, याद रखिएगा। ये जो मैं मैप में बना रहा हूँ ये है पामीर का पठार, पामीर नोट के नाम से जाना जाता है। यहीं से पाकिस्तान में जो एक पर्वत श्रेणी चला जाता है हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, उसे हिंदकुश कहा जाता है और इधर एक अलग रेंज चला जाता है। ठीक है, तो जो पामीर का पठार से वेस्टर्न साइड में जाता है उसे हिंदकुश कहा जाता है, हिंदकुश रेंज कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये इतना सारा हिस्सा जो है वो क्या है? आपका ट्रांस हिमालयन है। ट्रांस हिमालयन जो है वो हिमालय के बनने से पहले है का इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेटर हिमालय, देन आपका मिडिल हिमालय, देन आपका शिवालिक यानी आउटर सब हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये जो हिमालय पर्वत है ये तिब्बत वाले क्षेत्र में है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को। आशा करूँगा यहाँ तक आपको कोई असुविधा न हुआ हो। तो समझ में आया तिब्बत हिमालय क्या है। मेजर माउंटेन रेंज कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये सारे के सारे माउंटेन रेंज जो हैं वो आपके मेजर माउंटेन रेंज यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये भी हम लोग मैप में समझेंगे, आगे जाकर इसे हम लोग मैप में समझेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है वो कैसे अवस्थित है हिमालय पे। चलिए आइए फैक्ट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला फैक्ट नंबर 1, द वास्ट हिमालय ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आर जियोलॉजिकली यंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन इट इज न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज। इसे न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सबसे नवीनतम मूड़दार पर्वत है। मूड़दार पर्वत क्यों है? मैंने आपको बताया था कि इसे मूड़दार पर्वत क्यों कहा जाता है। मैं आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जब दो प्लेटें यानी कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, जब दो प्लेट, ये समझ लीजिए आपका, एक मिनट रुक जाइए, जब दो प्लेटें, समझ लीजिए ये है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये बड़ा प्लेट है, और ये है हमारा इंडियन प्लेट, ये हमारा छोटा प्लेट है, ठीक है, ये साउथ इंडिया का ही हिस्सा है। और बीच में क्या है हमारा? सागर है, जिसे हम लोग तैथिस सी कहते हैं। और इसके बीच बीच में छोटे छोटे अवसाद है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, अवसाद, जिसे बालू भी कहते हैं, पत्थर भी कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है? अवसाद ही तो हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये नॉर्थवर्ड मूव हुआ, किसके तरफ? यूरेशिया की तरफ, यूरेशिया की तरफ मूव हुआ इंडियन प्लेट,
इंडियन प्लेट। मूव होने के पश्चात ये 33C जो है, 33C के अंदर जो अवसाद है वो अवसाद क्या हुआ, इसमें प्रेशर पड़ने लगा, और इस अवसाद में प्रेशर पड़ने के पश्चात ये सारे के सारे अवसाद जो है वो पर्वत में निर्मित हो गए, यानी कि फोल्ड पड़ने लगा, इसमें मोड़ पड़ने लगा। तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होकर वहाँ पर हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हो गया है। और ये सबसे नवीनतम हुआ है, जितने भी विश्व में पर्वतमाला श्रेणियों का निर्माण हुआ है उनमें से ये सबसे बाद में हुआ है, इसलिए इसे न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। फोल्ड इसलिए क्योंकि इसमें फोल्ड पड़ा है, मोड़ पड़ा है, ठीक है, और नया इसलिए क्योंकि ये सबसे अंत में बनकर तैयार हुआ है, तो इसीलिए इसे न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। आशा करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई असुविधा ना हो। देन उसके बाद बोल रहा है हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, रेंज द हिमालय। हिमालय में ही सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से देख लीजिए। जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय, यानी हिमालय के ग्रेटर हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर मैप के द्वारा हम लोग इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये है हमारा नेपाल वाला हिस्सा, नेपाल यहाँ पर पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो है इस वाले क्षेत्र पर नेपाल के यहाँ पर आउटर हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय जो है उसके ऊपर माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यही जो है हिमालय पर अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, रेंज द हिमालय। समझ में आया? चलिए मूव कर देंगे अब हम लोग अपने अगले फैक्ट पर। ये हमारा हो गया नेक्स्ट। द नेचर ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज इज एसिमेट्रिक। देखिए एसिमेट्रिक मतलब होता है कि हिमालय रेंज का दो या दो से अधिक चीज़ जब आपस में समान नहीं होते हैं उसे एसिमेट्रिक कहा जाता है। ठीक है, और हिमालय रेंज जो है ये चारों के चारों जो हिमालय रेंज है ये आपस में समानांतर नहीं है, कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं, जिसकी वजह से इसे एसिमेट्रिक कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, माउंटेन रेंज का जो नेचर है वो है एसिमेट्रिक, यानी कि आपस में समान नहीं है, पैरेलल नहीं है, एक जैसे नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट क्या बोल रहा है, द हिमालय रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून से हिमालय में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। ये भी हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैप में आएंगे, आइए चलिए शुरू करते हैं। यह है अरेबियन सी, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, और यह है बे ऑफ बंगाल, यह है इंडियन ओशियन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर, हिमालय वाले क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है साउथ वेस्ट मानसून। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, देखिए ये वाला है ईस्टर्न, ये है वेस्टर्न भाग, ये है नॉर्दर्न और ये है साउथर्न। तो ये दोनों भाग क्या हो गया, साउथ वेस्ट, बीच वाला भाग को हम लोग साउथ वेस्ट कहेंगे। और इसी वाले भाग से जो है मानसून उत्पन्न होता है जून जुलाई के महीने में, और ये सबसे पहले मानसून जो है इसी वाले क्षेत्र से साउथ वेस्ट मानसून उत्पन्न होता है इंडियन ओशियन से, इंडियन ओशियन या फिर अरेबियन सी भी कह सकते हैं आप, और सबसे पहले स्ट्राइक करेगा आपको केरला वाले हिस्से में।
केरला वाले हिस्से में जून जुलाई में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक पूरे भारत में फैल जाता है और हिमालय में जाकर वर्षा करता है। ठीक है, ये भारत के साउथ वेस्ट वाले हिस्से से यहाँ पर मानसून क्रिएट होता है। मानसून कैसे क्रिएट होता है, देखिए पानी जो है लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है, यानी कि देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो गर्म जो वायु होती है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, और ठंडी वायु नीचे की तरफ आएगी। यह है कोल्ड, यह है हॉट। ठीक है, तो ऊपर की तरफ गर्म हवाएं उठेंगी, नीचे की तरफ ठंडी हवाएं जाएंगी और ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा ये गर्म हवाएं जो है एक बादल का रूप ग्रहण कर लेती है। ये जैसे जैसे आगे की तरफ चलती है ये समुद्र की नमी को अवशोषित करती रहती है, यानी उसे एब्जॉर्ब करती रहती है। ठीक है, ये समुद्र की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के पश्चात जून जुलाई के महीने में साउथ वेस्ट वाले हिस्से से ये भारत में इंटर करती है केरला वाले स्टेट से, और जून जुलाई में केरला में बारिश शुरू हो जाती है मानसून द्वारा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक ये पूरा भारत में फैल जाता है। और अक्टूबर नवंबर के बाद ये नवंबर के बाद वाले मंथ से वापस जो है मानसून लौट कर चला आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से वापस लौट कर ये चला आता है। तो समझ में आया आपको साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। आशा करूँगा इससे आपको कोई असुविधा न हुआ हो। अगला फैक्ट क्या बोला है, हिमालय आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल रेंज आउट ऑफ विच ओल्डेस्ट रेंज इज। देखिए ग्रेट हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज में बहुत सारे पैरेलल रेंज पाए जाते हैं। पैरेलल मीन्स जो रेखा आपस में बराबर हो। ठीक है, काराकोरम माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फैक्ट पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। मैं ट्रांस हिमालय में भी आपको पढ़ाया था ऊपर में, इसके थोड़ी देर पहले वाले में स्लाइड में, कि काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकंड माउंटेन ऑफ हिंदुइज्म विच इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। जो हिंदू का सबसे पवित्र पर्वतीय भाग है वो कौन सा है, कैलाश माउंटेन है, कैलाश पर्वत है। ठीक है, जहाँ पर भगवान शिव की आराधना होती है, लोग वहाँ पर जाते हैं, पूजा करते हैं भगवान शिव की। ठीक है, तो कैलाश माउंटेन में ही शिव भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए इसे पवित्र माउंटेन माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। और ये कहाँ पर है, ये भी आपको ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेगा, यानी तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय याद रखिएगा। इसे भी हम लोग मैप के द्वारा पढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट, इट फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज। देखिए हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन बनाता है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। आइए मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे इसे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत हिमालय से निकलती है और जो हिमालय है उसके पैरेलल बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। ठीक है, इस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का एक बाउंड्री बनाती है। कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। और यही जब अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर कर जाता है ये वाले क्षेत्र में, तो इसे हम लोग दिहांग या फिर और सियांग रिवर के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जब ये असम में इंटर करता है तब इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, असम में, तो असम में यहाँ से इंटर हुआ, ये वाला भाग असम है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे जाकर ऐसे
और ऐसे यहाँ पर असम में इंटर कर जाएगा, तो इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे। तो एक नदी का 3 नाम है। सांगपो आपको तिब्बत में इसे कहा जाता है, दिहांग और सिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर इसे असम में कहा जाता है। टोटल लेंथ की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का बाउंड्री बनाती है। आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हुआ हो। चलिए मूव करेंगे अगले फैक्ट में। द विड्थ ऑफ हिमालय इज 150 इन अरुणाचल प्रदेश, वेर इज इन कश्मीर इट्स विथ 400 किलोमीटर। देखिए जो हिमालय का जो चौड़ाई है वह अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है और कश्मीर में 400 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। कैसे है, आइए मैप में देख लेते हैं। मैप यहाँ पर आ चुका है। हम लोगों ने पढ़ा था कश्मीर में 400 किलोमीटर, यानी कि देखिए ये है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये है मिडिल या फिर लोअर हिमालय भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका शिवालिक या फिर आउटर सब हिमालय। तो आपको जो मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ लाइन, इससे समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है जम्मू कश्मीर में इसका 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में इसका 150 किलोमीटर है। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो है वेस्टर्न वाला हिमालय और ईस्टर्न वाला हिमालय जो है, डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा होगा। ये कितना चौड़ा है, इसलिए ये 400 किलोमीटर है इसका चौड़ाई, और ये कितना कम चौड़ा है इसलिए इसे 150 किलोमीटर चौड़ा मापा गया है। तो कश्मीर में ये 400 किलोमीटर चौड़ा है हिमालय और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका सीमा है, सीमा कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। फैक्ट क्या है, पामीर का पठार, पामीर नोट इज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय तिब्बत। मैंने आपको बताया था ना ट्रांस हिमालय के बारे में, ये कहाँ पर पड़ता है, पामीर नोट जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। आइए मैप में इसे भी समझ लेते हैं। ये रहा पामीर का नोट ब्लैक कलर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये है पामीर का पठार, इंग्लिश में पामीर नोट कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था पामीर का पठार से जो एक पर्वत श्रृंखला जो वेस्टर्न साइड में चला जाता है पाकिस्तान की तरफ, उसे हम लोग हिंद कुश कहते हैं, और जो कुनलुन रेंज है वो आपका तिब्बत वाले रेंज में, चाइना वाले रेंज में चला जाता है। तो समझ में आया पामीर का नोट कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय। ये पूरा का पूरा जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय के बनने के पहले बना हुआ है, ठीक है। ओल्डेस्ट हिमालय रेंज है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ओल्डेस्ट हिमालय रेंज कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रांस हिमालय जो है सबसे पुराना हिमालय रेंज है। चलिए आते हैं अपने फैक्ट पर। वेस्टर्न घाट माउंटेन एंड डेक्कन ट्रेप वेयर ओरिजिनेटेड रेस्पेक्टिवली इन सेनोजोइक एरा एंड क्रिटेशियस पीरियड। सेनोजोइक युग में और क्रिटेशियस युग में जो है इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ये बनकर तैयार हुए हैं। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन, डेक्कन ट्रैप मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने जितने भी पठार है, पठार को फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। डेक्कन ट्रैप भी वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि डेक्कन ट्रैप जो है वो दक्षिण का पठार में है, दक्षिण का पठार है, यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर मैं आपसे समझ लीजिए। मैप यहीं पर बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो तीनों तरफ से पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। एक जो है ये वाला भाग ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, और एक है सतपुरा रेंज,
ठीक है। सतपुरा रेंज जो है इसका आकार जो होता है वो क्या है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर इसका आकार है। तेलंगाना का पठार भी इसके अंतर्गत आता है और कर्नाटक का पठार भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप के अंदर में कर्नाटका और तेलंगाना दोनों आता है। वेस्टर्न घाट माउंटेन मैंने आपको बताया ये है वेस्टर्न घाट माउंटेन, ये है ईस्टर्न घाट माउंटेन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए ग्रेटर हिमालय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम लोग। मेजर पीक ऑफ हिमालय रेंज, यहाँ देखिए क्या है मेजर पीक भाई, माउंट एवरेस्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है 8,848.86 मीटर हाइट जो है इसका डिक्लेयर किया गया है नेपाल और चाइना के द्वारा हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा जो है ये थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इतना सारा आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ट्रांस हिमालय के बाद अब हम लोग ग्रेटर हिमालय को अध्ययन करेंगे। सभी को पहले रब कर दिया जाए। तो आशा करूंगा यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत ना हुआ हो। चलिए ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया है, हिमालय के एक रेंज कंप्लीट, अभी 3 रेंज बाकी है, याद रखिएगा। तो ग्रेटर हिमालय के स्पेसिफिक फैक्ट में स्टार्ट करेंगे। ऑदर नेम इसका हिमाद्री या फिर इनर हिमालय कहा जाता है, ठीक है। ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय जो न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज है उनमें से तीनों में से ये ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी ओल्डेस्ट पूछे तो ट्रांस हिमालय, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय है। ये कौन सा ओल्डेस्ट रेंज है, कौन से हिमालय का, जो 3 रेंज है आपका हिमाद्री वाला, मिडिल वाला और आउटर सब हिमालय में से ये सबसे ओल्डेस्ट है। फॉर्मेशन ओलिगोशीन इपोच, इपोच मतलब युग होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए अन्नपूर्णा और धौलागिरी पीक जो है वो कहाँ पर है, लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ नेपाल। क्वेश्चन आपसे करेगा अन्नपूर्णा और धौलागिरी जो पीक है वो कौन से हिमालय पर है, तो वो है ग्रेटर हिमालय पर, जो ग्रेटर सबसे ऊंचाई पर है जिसे हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। इनर हिमालय वहाँ पर स्थित है। कौन से कंट्री में है, तो नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी है, अन्नपूर्णा भी है, धौलागिरी पीक भी है, याद रखिएगा। अन्नपूर्णा, धौलागिरी और आपका माउंट एवरेस्ट ये सारे के सारे कहाँ पर है, ये आपको नेपाल में है। लेकिन कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए इंडिया में है। तो इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं। नॉर्थ माउंटेनियस रीजन पर अध्ययन करने वाले हैं अब हम लोग। पामीर का पठार मैंने आपको बता दिया है, कुनलुन रेंज मैंने आपको बता दिया है, हिंदू कुश मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आइए यहाँ पर हम लोग रेंजेस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये है आपका काराकोरम नंबर 1, उसके बाद में लद्दाख रेंज है, उसके बाद में जास्कर है, पीर पंजाल है, उसके बाद शिवालिक रेंज है, और ये रहा हमारा कैलाश माउंटेन रेंज जो हम लोगों ने फैक्ट में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो देखिए आपको स्टेप वाइज याद रखना है। सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आपका काराकोरम आता है, के काराकोरम, ए। बी नंबर में लद्दाख, सी नंबर में आएगा आपका जास्कर, डी नंबर में आएगा आपका पीर पंजाल, ई जो है वो शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप में
रेंजेस को सजाइए, तो आपको ये याद रखना है KLZPS, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक रेंज। ये क्वेश्चंस आया हुआ है एग्ज़ाम में, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपको ऑर्डर में पूछेगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप में रेंजेस को सजाइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे करेगा कि कौन सा रेंज जो है कौन से हिमालय के अंतर्गत पड़ता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लद्दाख और काराकोरम जो है, ये काराकोरम और लद्दाख रेंज जो है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन पीर पंजाल और ये शिवालिक ये जो है न्यू फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत पड़ता है। कैलाश माउंटेन भी हमारा कहाँ पड़ेगा, ये भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको असुविधा न हुआ हो, ये मैं आशा करूँगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। और एक समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, दो नदी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए लद्दाख और जास्कर के मध्य से एक नदी बहती है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस नदी की बात कर रहा हूँ। काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी बहती है। तो जो नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर बहती है उसे हम लोग सिंधु नदी या फिर इंडस रिवर कहते हैं। इंडस रिवर याद रहेगा। जो नदी काराकोरम और लद्दाख के मध्य से होकर बहती है उसे हम लोग श्योक रिवर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे करेगा लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहने वाली नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है, इंडस रिवर इंग्लिश में, ठीक है। या फिर इंडस नदी के उत्तर में कौन सा रेंज है, तो लद्दाख रेंज है। इंडस नदी के दक्षिण में कौन सा रेंज है, तो जास्कर रेंज है। उसी तरह श्योक नदी के उत्तर में कौन सा रेंज है, तो काराकोरम रेंज है। और श्योक नदी के दक्षिण में कौन सा रेंज है, तो लद्दाख रेंज है। ये सब आपको याद रखने हैं। कैलाश माउंटेन जो है वो आपको तिब्बत में पड़ता है, यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले फैक्ट पर। फैक्ट क्या है, देखिए कामेट हिल और नंदा देवी ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड। ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये है उत्तराखंड का हिस्सा, ठीक है। तो ये कामेट और ये है नंदा देवी, कहाँ मिलेगा आपको, हिल्स उत्तराखंड में, ठीक है। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, बहुत सारा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मैप आप जो देख रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये है नेपाल, ठीक है, ये है नेपाल। उसके बाद ये वाला भाग है सिक्किम, सिक्किम में ही कंचनजंगा है। ये वाला भाग आपका पड़ जाएगा भूटान, उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, देखिए कहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश यहाँ का याद रखिएगा। और यहाँ का नामचा बरवा जो है, ये पीक है नामचा बरवा, जो कि कहाँ पर मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी हिल्स भी आपको कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नामचा बरवा भी आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। डफला हिल्स भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई असुविधा नहीं हुआ हो, आशा करूँगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे पटकाई बूम। देखिए पटकाई बूम भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, यानी कि पटकाई बूम, मिसमी हिल्स, नामचा बरवा, डफला हिल्स, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। चलिए इसे रब करते हैं और मूव करेंगे आगे की तरफ। पटकाई बूम तक हम लोग ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे नागा हिल्स। देखिए नागा हिल्स मतलब ये मत समझिएगा कि ये नागालैंड में है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर भूल करते हैं, वो नागालैंड जो है आपको मणिपुर में है, ठीक है।
ये मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद मिज़ो हिल्स जो है वो मिज़ोरम में है। ये वाला भाग आप जो देख रहे हैं ये मिज़ोरम है, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका नागालैंड और ये है आपका त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और ये आपका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, बांग्लादेश है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर में, ये सारा का सारा असम का क्षेत्र है, ठीक है। ये असम का क्षेत्र है, असम। और ये क्षेत्र जो है, जो आप देख रहे हो, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है आपका मेघालय, मेघालय, ठीक है। मेघालय में ही गारो, खासी, जैंतिया 3 हिल्स देखने को आपको मिलेगी। तो आशा करूँगा यहाँ तक माउंटेनियस रीजन में आपको किसी भी प्रकार का असुविधा ना हुआ हो। देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो ये माउंटेन रेंज आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप माउंटेन रेंज, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, जो भारत और म्यांमार के मध्य में है, भारत और म्यांमार के मध्य में है, इसे पूर्वांचल रेंज कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग पूर्वांचल रेंज कहते हैं। और ये पूर्वांचल रेंज जो है वो किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है, ठीक है। क्योंकि ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, ये आपको भारत और म्यांमार, इस तरफ में म्यांमार है। ये पूरा वाइट कलर में जो आप देख रहे हैं ये है म्यांमार, या फिर उसे बर्मा भी कह सकते हैं। बर्मा पुराना नाम है, म्यांमार इसे नया नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये बॉर्डर बनाता है। तो ये पूर्वांचल कौन कौन से हिल्स को कॉम्प्राइज करता है, मतलब कौन कौन से हिल्स इसके अंतर्गत आता है। पटकई हिल्स, जो कि मैंने आपको बताया, पटकई बूम, ठीक है। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो कौन कौन से, एक पटकई हिल्स है यानी पटकई बूम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। एक मणिपुर हिल्स है जो मणिपुर में मिलेगा, नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक आपको मिल जाएगा मणिपुर हिल्स, वो भी मणिपुर में ही मिलेगा। दूसरा मिल जाएगा, तीसरा आपको हो जाएगा, चौथा मिज़ो हिल्स, जो कि मिज़ोरम में है। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। पटकई हिल्स जो है, ये जो पटकई बूम है, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न में म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जितने भी हिल्स जो है ना, आप जो देख रहे हो, ये सारे के सारे म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फैक्ट में। आइए अगला फैक्ट, लोअर हिमालय। आउटर हिमालय हम लोगों ने पढ़ लिया है। लोअर हिमालय यानी कि इसका अदर नेम है मिडिल हिमालय, जो मध्य में है। लॉन्गेस्ट रेंज कौन से है इसका, पीर पंजाल जो है मिडिल हिमालय का यानी लोअर हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। अदर नेम क्या है, धौलाधर या फिर महाभारत। इसमें जो रेंजेस है धौलाधर और महाभारत, ये दोनों अदर रेंजेस हैं किसके अलावा, पीर पंजाल के अलावा। किसके, कौन से हिमालय के अंतर्गत आएगा, मिडिल हिमालय यानी कि लोअर हिमालय। अब आइए मिडिल हिमालय का हाइट देख लेते हैं। 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसका हाइट है। चौड़ाई होगा 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। वैली कौन कौन से होंगे, तो वैली होंगे वैली ऑफ कश्मीर, जो कि कश्मीर में मिलेगा। कांगड़ा कुल्लू वैली आपको हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। फॉर्मेशन क्या है, इन द मिडिल मियोसीन इपोच, मियोसीन युग में हुआ था। चलिए मूव करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं आउटर सब हिमालय यानी कि शिवालिक रेंज, अदर नेम शिवालिक रेंज, ठीक है। पहला जो एक रेंज आता है उसे हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं। दूसरा जो एक रेंज आता है उसे हम लोग मिडिल हिमालय फिर लोअर हिमालय कहते हैं। तीसरा जो रेंज आता है उसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। ये वही वाला है शिवालिक रेंज या फिर
आउटर सब हिमालय, और सबसे ऊपर वालों को इनर हिमालय कहा जाता है। हाँ, इनर और हिमाद्री, ठीक है, या फिर आउटर हिमालय। इसके अलावा हाइट देखिए 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे हाइट घटता चला जाएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होता है, ये सबसे ऊंचा, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे, ये है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक, ठीक है। तो हाइट घटता चल जा रहा है। चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। दून, अ लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लोअर हिमालय एंड शिवालिक, जो लोअर हिमालय है और जो शिवालिक है उसके बीच में एक वैली है जिसे हम लोग दून कहते हैं, ठीक है, और ये इन दोनों के मध्य में है। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, समझ में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के मध्य में है ये दून। सम फेमस दून्स, देहरादून, कोटली दून्स, पटली दून्स, ये सब यहाँ के घूमने वाले जगह हैं। शिवालिक, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, फॉर्मेशन इन प्लियोसिनिक इपोच युग में हुआ है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ हिमालय। ज्योग्राफिकल डिवीज़न हिमालय यानी हिमालय को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ रिवर बेसिन। रिवर बेसिन के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। एक जो होगा आपका पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा आ जाएगा आपका असम हिमालय। आइए मैप से अध्ययन करते हैं। देखिए, पंजाब हिमालय, हिमालय पार्ट सिचुएटेड बिटवीन सिंधु नदी और सतलज नदी। देखिए, ये है सिंधु नदी और ये है सतलज नदी। तो इनके मध्य में जो पर्वतीय भाग है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय कहेंगे, पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद कुमायूं हिमालय, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हिमालय पार्ट सिचुएटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, यानी सतलज और काली रिवर के मध्य में जो हिमालय भाग है उसे हम लोग कौन सा हिमालय कहेंगे, कुमायूं हिमालय कहेंगे, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली रिवर से लेकर, ये वाला भाग काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो हिमालय भाग पड़ता है उसे हम लोग नेपाल हिमालय कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा नेपाल इसके अंतर्गत पड़ता है। देन उसके बाद फाइनली तीस्ता नदी से लेकर दिहांग रिवर या फिर सियांग रिवर तक, दिहांग रिवर, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग रिवर तक का जो भाग है उसे हम लोग असम हिमालय कहेंगे। दिहांग रिवर वही रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है, और जब ये असम इंटर कर जाता है तो इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। टोटल 2900 किलोमीटर इसका लेंथ रहता है। तो ये रहा फिजिकल डिवीज़न ऑफ हिमालय। आशा करूँगा कि मैप से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो रहेगा माउंटेन रेंज, हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं ये हम लोग साउथ इंडिया के और सेंट्रल इंडिया के नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।